भोपाल से एक बड़ी खबर मिली, जहां पीएम मोदी का मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद हुआ है। सीएम शिवराज भी इस बैठक में शामिल हुए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वक्त चर्चा हो रही है। तो पीएम मोदी 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। कल 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने संवाद किया था। आपको बता दें कि इस वक्त पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर रहे हैं। सीएम शिवराज भी इस बैठक में शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चर्चा हो रही है। पीएम मोदी 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। कल उन्होंने 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल थे। और आज 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वो चर्चा कर रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चर्चा हो रही है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आज उन्हें पीएम मोदी ने याद किया और उसके बाद उन्होंने तमाम विषयों पर 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विस्तार से चर्चा की। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। सुधीर, आज पीएम मोदी ने 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है। सीएम शिवराज भी इस चर्चा में शामिल हुए हैं। तो क्या कुछ इस विषय पर, किन किन विषयों पर आज चर्चा हो रही है? देखिए, बिल्कुल आज प्रधानमंत्री की जो मुख्यमंत्रियों से चर्चा है उसका लगातार दूसरा दिन है। आज 15 राज्यों के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की चर्चा है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी चर्चा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस पूरी बैठक में अगर बात करें वीडियो कॉन्फ्रेंस में, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश सरकार के जो स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वो भी बैठक में मौजूद है। स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी उनको भी बैठक में शामिल किया गया है। और खासकर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी के बाद में जो हालात अब तक बने हुए हैं, उसके आगे क्या सरकार को निर्णय लेने हैं केंद्र सरकार, और क्या मदद मध्य प्रदेश के लिए दरकरार है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ही प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और कमिश्नर के साथ में चर्चा की थी और प्रदेश के अलग अलग जिलों के हालातों का जायजा लिया था, जिसके बाद में खासकर 3 बड़े जो शहर हैं, जिनमें इंदौर, भोपाल और उज्जैन, इसको लेकर अलग से रणनीति बनाने की बात कही गई थी, जिसमें भोपाल के अंदर वार्ड-वार प्रत्येक व्यक्ति के जो स्वास्थ्य परीक्षण की बात थी उसको शामिल किया गया था। आर्थिक गतिविधियों में किस तरीके से ढील दी जाए और आने वाले समय में अनलॉक के बाद में क्या कुछ और उचित कदम उठाया जाए, ये ऐसे बिंदु जिनको लेकर चर्चा की जानी है। लगातार पूरे देश के अंदर कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर भी अगर बात की जाए तो भोपाल, इंदौर और उज्जैन के अंदर मरीजों की संख्या में खासा इजाफा देखने को मिला है। और जब से दफ्तर या फिर बाजार खुले हैं, उसके बाद में मरीजों की संख्या में जिस तेजी से वृद्धि देखने को मिली है, उसके बाद क्या लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है, ये भी एक हालातों पर समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्रियों से सुझाव जो है वो प्रधानमंत्री मांगेंगे और ये माना जा रहा है कि अगर प्रदेश के अंदर हालात गंभीर बनते हैं तो हो सकता है कि कोई सख्ती भरे कदम जो है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने संकेत पहले दिए थे, उस तरीके के कदम प्रदेश के कुछ हिस्सों में उठाए जा सकते हैं, जिनमें भोपाल, उज्जैन और इंदौर शामिल है। तो देखना होगा कि जब मुख्यमंत्री से चर्चा होगी तो मध्य प्रदेश सरकार अपनी ओर से क्या बातें प्रधानमंत्री के सामने रखती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के लिए क्या कुछ सहयोग करने वाली है, उसको लेकर क्या बातें सामने निकल कर आती है, यह वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। और सुधीर, जिस तरीके से बीते दिनों जिस तरीके से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी, तो काफी कुछ अधिकार राज्य सरकारों को दिए हैं। ऐसे में क्या लगता है, किस तरीके के सुझाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे सकते हैं, या आगे क्या होगा? अनलॉक 1 तो लागू है, लेकिन अब उसे लॉक करना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और आर्थिक जो गतिविधि रुक सी जाती है। तो ऐसे में क्या कुछ और डिसीजन ले सकते हैं मुख्यमंत्री? देखिए, बिल्कुल कल प्रधानमंत्री ने जब अपनी चर्चा शुरू की थी मुख्यमंत्रियों के साथ में, तो राहुल, एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोरोना महामारी से बचाव जो है, अगर कोरोना से जितना तेजी से बचाव किया जाएगा, आर्थिक गतिविधियों में उतनी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही ज्यादा बेहतर है। लिहाजा प्रदेश सरकार की भी प्राथमिकता लगभग केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप है। मध्य प्रदेश के अंदर आर्थिक गतिविधियों को जारी रखते हुए कोरोना महामारी पर किस तरीके से रोकथाम लगाई जाए, प्रदेश सरकार इसको लेकर उपाय कर रही है और इसके लिए IAS IPS अधिकारियों तक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोरोना
वॉरियर्स के अलावा डॉक्टर और मेडिकल नगर निगम की टीम के अलावा इन लोगों को भी अब चिन्हित किया जा रहा है कि जिम्मेदारी तय करने के साथ में कोरोना महामारी का जो संक्रमण है उसको रोका जाए। लिहाजा टेस्टिंग दर कैसे बढ़ाई जाए, अगर कोई संख्या में इजाफा होता है तो किस तरीके से लोगों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए और इलाज की अगर गंभीर स्थिति आती है तो समुचित व्यवस्था की जाए, पर लेकिन आर्थिक गतिविधियां चलती रहें। इन तमाम बिंदुओं को लेकर पहले ही प्रदेश सरकार की ओर से सुझाव मांगे जा चुके हैं और उन सुझावों को अब केंद्र सरकार के समक्ष इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा जाएगा। राहुल, तो कुल मिलाकर काफी अहम चर्चा और बहुत सारी बातें हैं जो मुख्यमंत्री आज पीएम मोदी के सामने रखेंगे। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। सुधीर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।